आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे, ठीक है। और जब मैं पूछूंगा कि बेटा कोई क्वेश्चन करना है तो तब आप लोगों ने बोलना है। ले जनाब, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हैं और उस लेक्चर नंबर 4 का आगाज ऑर्गन सिस्टम लेवल से होना था, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसका एंड ऑर्गन लेवल पर हुआ था, जिसमें हम लोगों ने स्टमक की एग्जांपल लेकर तो ऑर्गन पढ़ा था। तो जनाब पता ये लगा था कि पॉइंट नंबर 5 में हमने ये पढ़ा था कि इन एनिमल्स ऑर्गन फॉर्मेशन इज फार मोर कॉम्प्लेक्स। एनिमल्स के अंदर जबरदस्त किस्म के पेचीदा और बड़े पुख्ता किस्म के ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन्स बड़े जबरदस्त फंक्शंस करते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स बड़े कम थे और वो थे सिर्फ रूट स्टेम्स और लीव्स, रूट स्टेम्स और लीव्स वगैरह थे। ठीक है जी। तो पता ये लगा कि जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है, सॉरी ऑर्गन लेवल जो है वो प्लांट्स में कम नौयत का है, जबकि एनिमल्स में ज्यादा पेचीदा नौयत का है, पेचीदा नौयत का है। ये कुछ बच्चे लेट हैं, जरा मैं इन्हें एंट्री दे लूं, एक मिनट जरा। जी बच्चों, तो जनाब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपका आपकी बुक में कोई ऑर्गन सिस्टम लेवल कोई यानी अलग किसी हेडिंग में नहीं लिखा हुआ, एक लाइन में ही उसको खत्म किया जा रहा है और वो है कि ऑर्गन्स आर प्रेजेंट या ऑर्गन्स आर द पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। तो जी हाँ, दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स। आप इसको मार्क करें कि ऑर्गन सिस्टम्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। अब बच्चों, एक ऑर्गन सिस्टम का टोटल फंक्शन, एक ऑर्गन सिस्टम का टोटल फंक्शन उसमें मौजूद ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस पर है, उस पर मौजूद ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन पर उसका फंक्शन मौजूद होगा। दैट इज द टोटल फंक्शंस इन्वॉल्व्ड इन वन प्रोसेस और फिनोमेना इज कैरिड आउट। तो पता लगा कि एक सिस्टम के अंदर एक सिस्टम का फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ ऑल द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन दैट सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन चेक करूं तो उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड सब का फंक्शन टुगेदर क्या कहलाएगा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन। अब ये भी जहन में रखें, द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मच लेस डेफिनेट इन प्लांट्स। जैसा कि मैंने अपने बच्चों को बताया कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन लेवल कोई इतना खास नहीं है, जबकि एनिमल्स में बड़ा कॉम्प्लेक्स है और बड़ी वैरायटी है ऑर्गन्स की एनिमल्स के अंदर। एट द मोस्ट वी माइट डिस्टिंग्विश, कहता है ज्यादा से ज्यादा हम प्लांट को किन ऑर्गन्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो है रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, बस। So we can differentiate plants into roots, stems, leaves and reproductive structures only. और क्लियर कट फंक्शंस हैं इन ऑर्गन्स के, इन ऑर्गन्स के बड़े क्लियर कट फंक्शंस हैं। क्लियर कट फंक्शंस, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स कैन बी असाइंड टू ईच ऑफ दी स्ट्रक्चर्स। बेटा बच्चों वाली चीजें हैं कि रूट्स जो है आर इन्वॉल्व्ड इन एंकरिंग। एंकरिंग से मुराद सॉइल के अंदर गढ़ी हुई हालत में, मतलब रूट्स जो हैं वो एंकर करा के रखते हैं। एंकर से मुराद बेटा जड़ा देना। दरवाजा बंद करते हैं, बहुत गर्मी आ रही है। बेटा म्यूट रखा करें अपने आप को, बीच में आप लोग डिस्टर्ब करते हैं। मैं म्यूट करता हूं, आप लोग म्यूट खोल कर तो फिर बीच में डिस्टर्बेंस फैला देते हैं। अच्छा जी, तो मैं क्या बता रहा था कि रूट्स आर इन्वॉल्व्ड इन एंकरिंग। एंकरिंग से मुराद, ये मैंने आगे मतलब लिखा हुआ है
सॉइल में गाड़ के रखना, सॉइल में गाड़ के रखना। तो प्लांट को सॉइल के अंदर गाड़ कर रखते हैं कौन? रूट्स। इसके अलावा मेरा बच्चा रेडिश हो गया, ये अपना गाजर दैट इज कैरेट हो गई, ये ऐसी रूट्स हैं जो अपने अंदर स्टोरेज ऑफ फूड करती हैं। तो जी हाँ, रूट्स के अंदर अमूमन स्टोरेज ऑफ फूड भी होती है। इसके अलावा रूट्स आर यूज्ड टू गेट वाटर एंड मिनरल्स, दैट इज प्रोक्यूरिंग, प्रोक्यूरिंग से मुराद टू गेट, हासिल करना, वाटर एंड मिनरल्स हासिल किए जाते हैं। द शूट सपोर्ट्स, अब ये सेकेंड ऑर्गन आ गया शूट, सपोर्ट्स द एंटायर प्लांट विद, शूट सिस्टम है वैसे। अब शूट सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? वो है लीव्स हैं, लीव्स आर द प्राइमरी ऑर्गन्स विच मैन्युफैक्चर फूड्स, जबकि दूसरा ऑर्गन शूट सिस्टम में फ्लावर्स हैं या दूसरे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज इन रिप्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 10 है जी, द कॉम्प्लेक्सिटी of the organ systems of animals is associated with far greater range of functions and activities than found in plants. इसका ये मतलब है कि एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन्स की कॉम्प्लेक्सिटी है वो शायद इसी वजह से है कि एनिमल्स का फंक्शंस प्लांट्स के मुकाबले में ज्यादा है, एनिमल्स की एक्टिविटीज प्लांट्स के मुकाबले में ज्यादा है। इसलिए शायद जो एनिमल्स हैं उनमें पेचीदा ऑर्गन्स और ज्यादा ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर कोई 2 या 3 ऑर्गन्स हैं और उन्हीं 2 या 3 यानी 2 ही ऑर्गन सिस्टम्स हैं, दैट इज रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। जी बच्चों, यहां अगर दैट इज इंडिविजुअल लेवल बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, और अब इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज इंडिविजुअल लेवल। पुत्र, इंडिविजुअल, घर में कितने इंडिविजुअल्स हैं? इंडिविजुअल से मुराद मैंने लिखा हुआ है उर्दू में इसको फर्द बोलते हैं। एक इंडिविजुअल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है, एक इंडिविजुअल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। कहां से हम शुरू हुए थे? हम शुरू हुए थे कि सब एटॉमिक लेवल था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में जुड़ते थे तो एटम्स बनते थे, एटम्स जुड़े तो बायोमॉलिक्यूल्स बने, बायोमॉलिक्यूल्स जुड़े तो ऑर्गेनेल्स बने, बायोमॉलिक्यूल्स जुड़े तो ऑर्गेनेल्स बने। उसके बाद जनाब ऑर्गेनेल्स आपस में जुड़े तो बन गए सेल, सेल्स आपस में जुड़े तो टिश्यूज, टिश्यूज आपस में जुड़े तो ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स आपस में जुड़े तो जनाब क्या बनेगा? इंडिविजुअल बनेगा। इंडिविजुअल एक फर्द को बोलते हैं, इंडिविजुअल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स, बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, चूंकि मैंने अपने बच्चों को बताया कि प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल इतना डेफिनेट नहीं है, तो जी हां, रूट, स्टेम, लीव्स, कौन कौन? रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, ये तीनों अगर आपस में जुड़ जाएं, रूट, स्टेम्स और लीव्स जुड़ जाएं, तो प्लांट का फर्द बन जाता है, प्लांट का इंडिविजुअल बन जाता है। जबकि एनिमल बनाने के लिए आपको ऑर्गन सिस्टम्स जोड़ने पड़ेंगे। दोबारा सुन लें, प्लांट बनाने के लिए सिर्फ आप 3 ऑर्गन्स जोड़ दो तो प्लांट बन जाएगा, दैट इज रूट, स्टेम और लीव्स। लेकिन एनिमल्स बनाने के लिए आपको उसका स्केलेटल सिस्टम, उसका मस्कुलर सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम्स जोड़ोगे तो एनिमल बनेगा, जबकि वेरियस ऑर्गन्स जोड़ोगे तो प्लांट बन जाएगा। तो बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि organ system level is less definite in plants. So remember that various organs are organized to make plants, whereas various organ systems in animals
are assembled together to form what individual? That is the whole organism. अब बच्चों, आप एक होल ऑर्गेनिज्म है, आप एक मुकम्मल फर्द हैं, एक मुकम्मल जानदार है। इसी तरह आपका भाई एक मुकम्मल जानदार है, आपके अब्बू एक मुकम्मल जानदार है, आपकी अम्मी एक मुकम्मल जानदार है। आप सब एक होल ऑर्गेनिज्म हो। आपके घर में अगर 6 इंडिविजुअल्स हैं तो 6 के 6, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से मुराद कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अगर आपके घर में 6 अफराद हैं तो वो 6 के 6 एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। एक दूसरे से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। मैंने एक बच्ची से पूछा, बेटा आप में और आपके भाई में कितना फर्क है? मैं एज पूछ रहा था, वो आगे से कहती सर जमीन आसमान का फर्क है। तो जी हाँ, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में इंडिविजुअलिटी होती है। इंडिविजुअलिटी से मुराद इनफिरादियत होती है। इनफिरादियत से मुराद के उसकी क्वालिटीज, उसकी जो क्वालिटीज हैं वो किसी और से मैच नहीं हो रही होती। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसी और से मैच नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है कि हम 50% अपनी अम्मी हैं और 50% अपने अब्बू हैं, लेकिन फिर भी हम अम्मी और अब्बू के फोटोकॉपी नहीं हैं। इसी तरह ठीक है, बहन भाइयों की आपस में शक्लें मिलती हैं, लेकिन फिर भी बहन भाई टोटली एक दूसरे से सेम नहीं होते। यहाँ तक के जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, आप उनमें भी फर्क कर सकते हो कि ए कौन सा है और बी कौन सा है। तो रिमेंबर दैट हर फर्द में इनफिरादियत होती है, एक इंडिविजुअलिटी होती है, as far as its characteristics are concerned, as far as its। बेटा एक मिनट, आप बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। जी बच्चे बोलिए, बेटा जी बच्चों, तो पता ये लगा कि one individual is different from all others. It is different from other members of the same species. एक स्पीशीज के जो मेंबर हैं, याद रखें बेटा, एक ही स्पीशीज के तमाम मेंबर्स भी एक दूसरे से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जी हाँ, हम लोगों की स्पीशीज होमो सैपियंस है, हम लोग इंसान हैं, सारे आपस में यानी स्पीशीज वाइज सेम है, लेकिन ये भी याद रखें कि हम लोगों में भी इंडिविजुअलिज्म है। It is different from other members of the same species in certain respects. मेरा बच्चा, the various functions, processes, activities of an organism are coordinated. अब कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था कि जब एक शख्स हार्ड एक्सरसाइज करता है या वॉक कर रहा है या रनिंग कर रहा है, तो मेरा बच्चा उसका मस्कुलर सिस्टम, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम, उसके तमाम सिस्टम्स एक साथ काम करेंगे किसी सेम गोल को अचीव करने के लिए। तमाम बॉडी के तमाम सिस्टम्स का इकट्ठा काम करना टू अचीव वन गोल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। द वेरियस फंक्शंस, प्रोसेसेस, activities of an organisms are coordinated. एग्जाम्पल अभी मैंने आपको थोड़ी सी पढ़ा दी कि अगर हम वॉक करेंगे या रनिंग करेंगे, हमारी पूरी बॉडी के तमाम फंक्शंस एक साथ काम करेंगे। ये नहीं होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम कहे कि जी मैं दिल को तेज कर देता हूं और मैं ब्लड की सर्कुलेशन तेज कर लेता हूं, उधर से हमारा जो लंग्स वाला सिस्टम है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैसेस एक्सचेंज का, वो कहे कि भाई मैंने सांस तेज नहीं करनी। ऐसा नहीं बेटा, सांस तेज होगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, मसल्स को ज्यादा से ज्यादा ब्लड मिलेगा ताकि ऑक्सीजन और फूड मिल सके और वो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज में हमारी मदद कर सके। इन एन एनिमल ऑल द सिस्टम्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन, एक साथ काम करते हैं विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, if a man is engaged in continuous and hard exercise, अगर इंसान किसी continuous या hard exercise में engaged है तो क्या होगा?
not only his muscles are working, but there is increase in the rate of respiration. Breathing rate भी बढ़ेगा, gases exchange का rate भी बढ़ेगा, and the heart beat to supply the muscles with increased oxygen and food ये भी बढ़ेगा, which they need for continuous exercise. उसके बाद आ जाए इन एनिमल्स द कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय, हम लोगों ने 10th में पढ़ा था कि एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन दो चीजों से अचीव होती है. टू सिस्टम से जो कोऑर्डिनेशन करवाते थे, नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम था. जबकि बेटा ये अब वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है मेरा बेटा कि प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कौन कराएगा, तो मेरे बच्चों ने कहना है प्लांट्स में जी हार्मोन्स कराते हैं. Whereas in plants, only long-term regulation of activities is brought about by hormones. So in plants, which kind of coordination takes place? Only and only chemical coordination takes place, that is बज़रियाए hormones. बज़रियाए क्या? Hormones. जनाब, organism works as a whole. अब आप एक organism है, आपने जब भी काम करना है कोई, आप मुकम्मल तौर पर काम करेंगे. ये नहीं होगा कि जनाब वो यानी आप ब्रीदिंग सिस्टम को कहीं और रखा हो और आप सिर्फ अपने यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से कोई काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है बेटा. जब भी कोई काम होगा पूरी की पूरी बॉडी एक गोल को अचीव करने के लिए इस्तेमाल होगी. एंड रिमेंबर दैट एक ऑर्गेनिज्म मुकम्मल तौर पर काम करेगा एंड इट इंटरैक्ट्स. एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म अपने माहौल के साथ इंटरैक्ट करेगा. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरैक्शन? इंटरैक्शन से मुराद कि अपने एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को फील करेगा, अपने एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को फील करेगा और फिर उस स्टिमुलस के खिलाफ, उस स्टिमुलस के खिलाफ रिस्पॉन्स भी शो करेगा, उस स्टिमुलस को फील करके रिस्पॉन्ड भी करेगा टू द एनवायरमेंटल चेंजेस एज अ होल, और मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्ड करेगा, मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्ड करेगा. इस तरह हमारा खत्म हुआ इंडिविजुअल दैट इज अ होल ऑर्गेनिज्म का लेवल. तो ये थे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन. अगला आया जनाब पॉपुलेशन. ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ आपको एक लॉन्ग मार्क करवाया है और वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. बाकी इस चैप्टर के स्टार्ट से लेकर अभी तक सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, तो जैसे ही लॉन्ग आएगा मैं अपने बच्चों को इंडिकेट करूंगा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है. मेरा बच्चा, व्हाट इज पॉपुलेशन? बच्चों, तीन चीजों का जिक्र करना है. तीन चीजें मैंने फिर आपको बताया था कि एक दर्जन में 12 नहीं, एक दर्जन में 13 का असूल याद रखना है. जो बच्चे अपने पेपर में समथिंग एक्स्ट्रा बट रिगार्डिंग टॉपिक लिखकर आते हैं, समथिंग एक्स्ट्रा बट रिगार्डिंग टॉपिक लिखकर आते हैं, उन बच्चों को दूसरे बच्चों से ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं. अब बेटा पॉपुलेशन की डेफिनेशन करते हुए तीन चीजों का ध्यान रखना है. पहला पॉइंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज. लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के जानदार. सेकेंड पॉइंट, लोकेटेड इन द सेम प्लेस. एक ही स्पीशीज के जानदार अगर एक खास जगह पर, सेम जगह पर रह रहे हैं, खास जगह दैट इज सेम जगह पर अगर वो रह रहे हैं. और तीसरा पॉइंट, एट द सेम टाइम, एक खास वक्त पर, एक खास वक्त पर. तो वो ऑर्गेनिज्म जो सेम स्पीशीज के हैं, नंबर 2 सेम प्लेस पे लोकेटेड है, एंड नंबर 3 सेम टाइम पर मौजूद है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा कि वो मिलकर पॉपुलेशन बना रहे हैं. हाँ, मेरे अब्बू लाहौर में रहते थे, लाहौर में रहते थे, अब उनकी डेथ हो चुकी भी मेरे अब्बू की.
तो पता लगा कि अब वो लाहौर की पॉपुलेशन में नहीं माने जाएंगे क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी, वो एट द सेम टाइम हमारे साथ इस टाइम मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर किसी बच्चे के अब्बू मुल्क से बाहर हैं या अभी लाहौर में उनके साथ नहीं है, तो रिमेंबर दैट वो लाहौर की पॉपुलेशन में नहीं माने जाएंगे, चाहे उनका शनाख्ती कार्ड लाहौर का ही अभी तक और उन्हें बाहर की नेशनैलिटी नहीं मिली हुई। तो मेरा बच्चा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज located in the same place at the same time is called what? Population. बच्चे टाइम का जिक्र करना भूल जाएंगे जिसकी वजह से उनका एक नंबर कट जाएगा कि जनाब स्पीशीज की सही तरह डेफिनेशन नहीं की। इसकी एग्जाम्पल दी गई है जनाब, 3 एग्जाम्पल्स है हमारी किताब में। नंबर 1, नंबर ऑफ रैट्स इन द राइस फील्ड। नंबर 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस टाइम हमारी जो बायोलॉजी क्लास में है। या फिर नंबर 3, ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी। लेकिन उसमें याद रखें जो राइजुल वक्त जो इस वक्त मौजूद है एट द सेम टाइम ऑफ द सेम स्पीशीज इन द सेम टाइम इन द सेम प्लेस, तो वो क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन। Population is a higher level of biological organization than organism. तो पता लगा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म से अगला लेवल पॉपुलेशन है। सेम स्पीशीज के सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले ऑर्गेनिजम्स को आप इकट्ठा कर दे, लिविंग एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम, तो वो पॉपुलेशन कहला देंगे। बिकॉज here a group of organisms of the same species is involved. Next point, this level of organization has its own attributes. पुत्र attributes का मतलब होता है characteristics. हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अपने characteristics हैं, हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अपने characteristics हैं. The level of organization, this level of organization has its own characteristics. अब वो कौन से characteristics हैं? तो जी हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तब वजूद में आते हैं, कम इनटू बीइंग तब वजूद में आते हैं जब ये इंडिविजुअल्स आपस में इकट्ठे रहते हैं एक ग्रुप बनाकर। तो व्हेन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज आपस में रहते हैं तो कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ कैरेक्टर्स सामने आते हैं। और वो कैरेक्टर्स कौन से हैं? पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स हैं जी। नंबर 1, जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी से मुराद के हमारे सामने वाली कोठी में एक खानदान रहता था, तो मैंने नोट किया कि उनके अब्बू की भी वही शक्ल थी, अम्मी की भी वही थी, बच्चों की भी वही थी, यहाँ तक के बहन भाई आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर थे। वो पूरा खानदान ट्विंस का लगता था। दादा दादी, यहाँ तक के उनके खालाए और कोई भी उनसे मिलने आता था वो सारे एक ही डाई के लगते थे। तो पता लगा सबकी हाइट, अलबत्ता मैंने नोट की सबकी हाइट सेम थी। तो जीन फ्रीक्वेंसी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें आप देख रहे होते हैं कि वो कौन सी जीन है जो सब में पूरी एक स्पीशीज में कॉमन है। पूरी स्पीशीज कह रहा हूं, सॉरी, पूरी पॉपुलेशन में कोई एक जीन कॉमन होगी तो उसको जीन फ्रीक्वेंसी कहेंगे कि वो कौन सी जीन है जो कॉमन जा रही है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान उठे यहां से पाकिस्तान से और पाकिस्तान से अपने पठानों की जीन्स लेकर गए और जाकर इंग्लैंड में जमाइमा से उन्होंने शादी की। तो जमाइमा में इंग्लैंड वाली सारी जीन्स फ्रीक्वेंसी थी। तो उन दोनों के घर जो औलादे हुई, इमरान खान साहब के जो 2 बेटे हैं, वो याद रखें वो क्या हुआ कि पाकिस्तानी जीन उठकर जब जाकर इंग्लैंड की जीन्स के साथ मिलकर तो एक दोनों के कंबाइंड जीन्स वाली जो औलाद पैदा होगी, तो पता लगा इमरान खान साहब ने जीन फ्लो किया था। क्या किया था बच्चों? जीन फ्लो। तो देखा ये एक नया एट्रीब्यूट आ गया। इसी तरह एज डिस्ट्रीब्यूशन, आप सेंसस करते हो, दैट इज मर्दमशुमारी, वहां से पता लगता है कि हमारे इस वक्त पॉपुलेशन में बुजुर्ग ज्यादा है या बच्चे ज्यादा है। यूरोप में कोरोना की वजह से ज्यादा डेथ्स हुई क्योंकि यूरोप साइड पर याद रखें बुजुर्ग ज्यादा है बेटा। ये टर्की वगैरह में बुजुर्ग ज्यादा है, टर्की नहीं, वो कहाँ डेथ्स हुई है ज्यादा?
ये अमेरिका इटली। वगैरह में, हाँ इटली, इटली में बेटा पता लगा कि वहां पर बुजुर्ग बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से बुजुर्गों को कोरोना जो है वो ज्यादा ले बैठा। इसी तरह पॉपुलेशन डेंसिटी से मुराद, आप थोड़े से एरियाज में जाएं जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो ट्रैफिक पे ट्रैफिक, किसी भी मॉल में चले जाएं, वहां पर ढेर सारे अफराद आपको मिलेंगे, सब्जी वाली दुकान खाली नहीं मिलेगी, गोश्त की दुकान खाली नहीं मिलेगी, तो पता लगेगा जी पॉपुलेशन के हवाले से डेंस एरिया है। और फिर ऐसे एरियाज में पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा मिलेगा। तो ये वो एट्रीब्यूट्स है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, write the names of some attributes regarding population। तो attributes regarding population की examples थी gene frequency, gene flow, age distribution, population density and population pressure। इन सब पैरामीटर्स को हम लोग इंशाल्लाह ताला इकोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हमारे अगले चैप्टर्स आ रहे हैं, यानी सेकेंड ईयर में आएंगे इकोलॉजी के चैप्टर्स। ऑल दीज आर न्यू पैरामीटर्स, दैट इज प्रॉपर्टीज व्हिच हैव अपीयर्ड ड्यू टू पॉपुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। यू विल स्टडी देम इन डिटेल इन पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, जो कि सेकेंड ईयर के जो आखिरी 4 से 5 चैप्टर्स हैं वो सारे इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। लो मेरा बच्चा, अब क्या हुआ कि मैंने ये देखा कि जब मैं एक फॉरेस्ट में से गुजरा था, तो जब मरी वगैरह के रास्ते में जब जाएं तो हमें फॉरेस्ट मिलते हैं, या नारायण कागान के रास्ते में, तो पता लगा, मैंने वहां देखा कि फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट प्लांट्स की पॉपुलेशंस इकट्ठी रह रही हैं, डिफरेंट एनिमल्स की पॉपुलेशंस इकट्ठी रह रही हैं। जब किसी एक खास प्लेस में इन द सेम प्लेस डिफरेंट पॉपुलेशंस इन द सेम टाइम रह रही हो और फिर आपस में इंटरैक्ट कर रही हो। इंटरैक्शन से मुराद क्या है कि वहां पर मैंने एक हर्बीवोर से पूछा कि हर्बीवोर तुम कैसे गुजारा करते हो? कहने लगा भाई जी मैं हर्बीवोर हूं, मैं ग्रास वगैरह खाता हूं। मैं कहा वाह, तो ये तुम्हारा इंटरैक्शन है घास के साथ? कहने लगा जी हाँ, फीडिंग रिलेशनशिप है। तो हर्बीवोर घास खाकर पीछे को देखा तो पीछे कौन खड़ा हुआ था? खड़ा हुआ था जनाब कार्निवोर। तो कार्निवोर ने पकड़कर, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर ने किसको खा लिया? प्राइमरी को। और फिर सेकेंडरी को किसने खा लिया? टर्शरी ने। तो पता ये लगा कि पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग इन द सेम हैबिटेट, जब वो किसी खास जगह पर खास वक्त में इकट्ठे रह रहे हो, तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं कम्युनिटी। और कम्युनिटी में इन पॉपुलेशंस की आपस में इंटरैक्शंस चलते हैं, फीडिंग रिलेशनशिप चलती हैं। कम्युनिटीज में एक दूसरे से पॉपुलेशन इंटरकनेक्टेड होती हैं किसी ना किसी तरीके से। फिर मैंने एक दिन शेर से पूछा कि शेर भाई आज क्या खाओगे? कहने लगा आज मैं हिरन का शिकार करूंगा और उसको खाऊंगा। तो मैंने कहा तुमने तो सारे हिरन खत्म कर दिए हैं। तो हंसना शुरू हो गया, कहता तो क्या हुआ, मैं ज़ीब्रा को खा लूंगा। तो पता ये लगा कि एक कम्युनिटी में एक पॉपुलेशन, यानी कई पॉपुलेशंस अपनी तादाद में ज्यादा होती रहती हैं या उनकी तादाद एकदम घट जाती है। कई पॉपुलेशंस तो खत्म हो जाती हैं, उस एरिया में एक्सटिंक्ट भी हो जाती हैं। तो ये चलता है बेटा, कम्युनिटी चलते रहने का नाम है। किसी का खत्म हो जाना, किसी का बढ़ जाना, ये अमल आम होता है किसमें? कम्युनिटीज में। तो कम्युनिटीज आर डायनामिक। डायनामिक वर्ड से मुराद कंटिन्यू रहना। कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, कम्युनिटी में कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि डायनामिक है। कभी पॉपुलेशन ए कम हो गई तो कभी बढ़ गई, तो कभी पॉपुलेशन बी एक्सटिंक्ट हो गई तो उसकी जगह किसी पॉपुलेशन सी ने ले ली। तो ये अमलियात चलते रहते हैं, ये इंटरेक्शंस चलते रहते हैं, इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज, कभी एक पॉपुलेशन के अफराद बढ़ जाते हैं, पॉपुलेशन का अंदर इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ जाता है, एंड अदर्स में डिक्रीज ड्यू टू द फ्लक्चुएशन। हाँ, ये फ्लक्चुएशन एंड एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। मतलब गर्मी ज्यादा पड़ी तो पता लगा कि जो नाजुक जानवर थे
जो गर्मी ज्यादा बर्दाश्त नहीं थे कर सके, उनकी पॉपुलेशन में एकदम अफराद मरना शुरू हो गए। और वो पता लगा वो जब इंडिविजुअल्स मर गए तो पॉपुलेशन इंतहाई कम रह गई, और जो गर्मी को बर्दाश्त कर सकते थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जनाब इस पॉइंट में बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि कम्युनिटी पुत्र डायनामिक होती है, खासकर जो लार्ज कम्युनिटीज हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि मैंने शेर से कहा कि तुम आज हिरन खाओगे, कहने लगा हाँ, तो मैंने कहा हिरन तो शॉर्ट हो गए, हिरन तो कम हो गए, तो कहने लगा क्या हुआ, मैं फिर ज़ीब्रा खा लूंगा। तो पता लगा कि लार्ज कम्युनिटीज को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा बच्चा जो सिंपल कम्युनिटीज होती हैं उनमें किसी एक पॉपुलेशन के कम हो जाने से बड़ा लॉन्ग लास्टिंग और ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है। सम कम्युनिटीज आर कॉम्प्लेक्स, कुछ कम्युनिटीज कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स से मुराद ढेरों ढेर पॉपुलेशन अंदर मौजूद होती हैं और वो आपस में जबरदस्त किस्म की वेल इंटरलेटेड होती हैं, जबकि कुछ कम्युनिटीज में भी सिंपल होती हैं। सिंपल से मुराद सिर्फ चंद पॉपुलेशन अंदर मौजूद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 9th क्लास में पढ़ा था, फॉलन लॉग की एग्जाम्पल ली थी कि एक दरख्त का तना जो नीचे गिरा हुआ था, तो उसके ऊपर कुछ प्राइमरी उसके ऊपर कुछ प्राइमरी मेरे मुंह से निकल रहा है, उसके ऊपर प्रोड्यूसर उग गया था। प्रोड्यूसर से मुराद के फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक उग गया। उस एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए एक प्राइमरी कंज्यूमर आ गया, उस एक प्राइमरी कंज्यूमर को खाने के लिए एक सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया। अब अगर किसी वजह से प्राइमरी कंज्यूमर मर जाए तो बेटा उस प्रोड्यूसर को खाने वाला कोई नहीं होगा, प्रोड्यूसर की तादाद ज्यादा हो जाएगी उधर। और जब प्राइमरी कंज्यूमर मरा हुआ होगा तो प्रोड्यूसर को कोई खाएगा नहीं और सेकेंडरी कंज्यूमर वैसे मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्राइमरी कंज्यूमर उसने खाना था, वो प्राइमरी कंज्यूमर वहां नहीं मिलेगा। तो पता लगा कि एक छोटी सी कम्युनिटी में, एक छोटी कम्युनिटी में जिसमें पॉपुलेशन बड़ी कम हो, उसमें अगर किसी थोड़ी सी भी कोई चेंज आ जाए तो इट कैन हैव ड्रास्टिक, ड्रास्टिक का मतलब तबाहकुन, तबाहकुन और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स आ जाते हैं। लॉन्ग लास्टिंग से मुराद देर पा इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो बेटा एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में पॉपुलेशन ए अगर कम हो गई है तो फर्क इतना नहीं पड़ता, क्योंकि शेर हिरन नहीं तो किसी और को खा लेगा। लेकिन अगर किसी जगह पर रहते ही सिर्फ हिरन और शेर है, अब वहां अगर हिरन सारे के सारे खत्म हो गए तो फिर शेर भी फाका करके मरेगा, क्योंकि वो जिसको उसने खाना था वो भी खत्म हो गए। तो बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन सी कम्युनिटी है जिसमें थोड़ी सी भी चेंज ड्रास्टिक और लॉन्ग लास्टिक इफेक्ट्स पैदा करती है। तो मेरे बच्चों ने बता देना है कि जी सिंपल कम्युनिटी। दिस मेक्स it clear that an organism can be studied at different levels of organization. इन तमाम सबूतों और गवाहों को अगर हम देखें कि हम पिछले 2-3 लेक्चरों से जो पढ़ रहे हैं तो पता लगा कि we can study organism at subatomic level, we can study organism at atomic या molecular level, we can study organism at organelle level, we can study at cell level, at tissue level, at organ level, at organ system level, at individual level, at population level, at community level. तो अगला पॉइंट ये था कि it can be, organism can be studied at subatomic, atomic, molecular, macromolecular, organelle and what? Cell, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। हम इस तमाम लेवल पर ऑर्गेनिजम्स को पढ़ सकते हैं। वी कैन ऑल्सो लुक एट इट एज एन इंडिविजुअल, हम इसको बतौर फर्द भी स्टडी कर सकते हैं, या फिर एज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन भी पढ़ सकते हैं ऑफ द सेम इंडिविजुअल्स, या फिर हम इसको एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी भी पढ़ सकते हैं। दैट इंक्लूड्स अदर पॉपुलेशंस एंड द पार्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। हम इन तमाम लेवल्स पर इन्हें पढ़ सकते हैं। और फिर हम इन्हें यूं भी पढ़ सकते हैं कि इनके एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं और इनके बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं। द ऑर्गेनिजम्स के हम इंटरेक्शन भी पढ़ सकते हैं, विच कैन टेक मैनी शेप्स।
अब बेटा इंटरेक्शंस कितने किस्म के होते हैं कम्युनिटी में? तो एक कम्युनिटी में इंटरेक्शंस कई किस्म के, फॉर एग्जांपल शेर और हिरन का जो मैंने आपको रिश्ता बताया वो प्रीडेशन का था। इसी तरह आपके बालों में जो जुएं हैं, वो जुएं आपके साथ पैरासाइटिज्म का रिश्ता बना रही हैं। वो जुएं पैरासाइट्स बनी हुई हैं, वो आपसे फायदा ले रही हैं और इन रिटर्न आपको हार्म कर रही हैं। ऑर्गेनिजम्स आपस में कमेंसलिज्म बनाते हैं। कमेंसलिज्म से मुराद कि मैं तेरी मदद करता हूं, तू आगे से मेरी मदद कर या ना कर। तो कमेंसलिज्म में एक इंडिविजुअल सामने वाले इंडिविजुअल की मदद करता है, तो सामने वाला इंडिविजुअल ना तो उसकी मदद करता है ना उसको कोई नुकसान पहुंचाता है। म्यूचुअलिज्म का इंटरेक्शन है जिसमें दो अफराद, दो इंडिविजुअल्स आपस में फायदे पहुंचाते हैं। एंड उससे अगला कौन सा बेटा? कंपटीशन का है। कंपटीशन में आप लोग भी हैं माशाल्लाह, आप लोग आपस में compete करती हैं कि नंबर्स किसके अच्छे आए हैं, आएंगे। इसी तरह आप सबके जो फादर हैं वो आपस में कंपटीशन करते हैं कि ज्यादा अच्छा कौन कमाएगा। और compete यानी कंपटीशन से मुराद बेटा फूड रिसोर्सेज और दूसरे रिसोर्सेज कम है, उन रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए ऑर्गेनिज्म फिर आपस में लड़ मर झगड़ जाते हैं, एक दूसरे के कत्लो गारत पर उतर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो शेरों को एक शेरनी पसंद आई थी, तो अब शेरों में इलाके को लेकर या शेरनी को लेकर आपस में फिर लड़ाई होगी। वो फिर देखते हैं कि कौन सा जो शेर हारेगा उसको फिर पीछे हटना पड़ता है, और जो शेर जीतेगा उस लड़ाई को वो फिर शेरनी के साथ शादी भी करेगा और उस जगह पर रहेगा। ठीक है मेरा बच्चा जी? आप में से कोई बच्चा कोई